खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ किया। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क और भारत डायलॉग के तत्वाधान में गाजीपुर में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर भारत न्यूज नेटवर्क के सीएमडी उपेंद्र राय भी मौजूद रहे। शहर के एक होटल और लंका मैदान में लिटरेचर फेस्टिवल गाजीपुर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये आयोजन 8 और 9 नवंबर को हो रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के साहित्य कर्मी, शिक्षाविद और पत्रकार शामिल हो रहे हैं। लिटरेचर फेस्टिवल में इतिहासकार, लोक कला की नामचीन हस्तियां भी शिरकत कर रही है। लिटरेचर फेस्टिवल के शुभारंभ के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि विश्व में सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति भी है। उन्होंने इस दौरान गाजीपुर के नामचीन साहित्यकार राही मासूम रजा और विवेकी राय और कुबेर राय का उल्लेख करते हुए कहा कि साहित्य और संस्कृति हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और समाज को राह दिखाता है। सभी सम्मानित साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, देवियों और सज्जनों, देश विदेश से आए सभी साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों का इस गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में हृदय से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर एक्सलेंसी प्रोफेसर अनिल शुक्लाल जी तथा अनेक सम्मानित प्रवासी भारतीय भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की बात है। गाजीपुर में भारतवंशियों के इस जमावड़े ग्लोबल इंडियन फैमिली का गेट टुगेदर है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह दृश्य पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली संदेश देने वाला है कि भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत भी हम ही है। ये संदेश निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जाएगा। जिस देश को भारतवंशियों ने अपनाया, उसके प्रति उनकी अटूट निष्ठा रही है और अपनी मेहनत, योग्यता और ईमानदारी से उन्होंने इस राष्ट्र की सेवा की। इसलिए पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों का सम्मान और उन्हें आदर विशेष रूप से दिया जाता है। सेवा, संस्कार, अध्यात्म और सैकड़ों वर्ष पहले साहित्य की समृद्ध परंपरा को जीवंत रखते हुए भारतवंशियों ने साउथ अफ्रीका, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, सूरीनाम जैसे दुनिया के अनेक देशों में चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए 1834 से 1970 के बीच गाजीपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से तथा बिहार और दक्षिण भारत से लाखों लोग सिर्फ अपनी परंपरा की कचरी लेकर अनजान जगहों पर पहुंचे। रामायण, गीता, कबीर, तुलसी और भजन यही उनकी मूल ताकत थी और उनकी रक्षा कवच भी यही था। उन संस्कारों ने कहीं न कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी उन देशों में पूरे समुदाय के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि अपनी जड़ों से जुड़कर आप सभी अपने पूर्वजों के संघर्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करने आज गाजीपुर की धरती पर पधारे। मित्रों, एक सप्ताह पहले मैं गाजीपुर के सुपुत्र डॉक्टर राही मासूम रजा के सम्मान में श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ था। गत वर्ष नवंबर में मुझे इसी माटी के सपूत श्री विवेकी राय जी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष ही मई में श्री कुबेरनाथ राय जी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था। मुझे लगता है इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तीर्थ यात्रा करने के बराबर है। चाहे वो राही मासूम रजा हो, विवेकी राय जी हों, कुबेरनाथ राय जी हों और भी नाम लिए जा सकते हैं, सभी अपने आप में साहित्य के तीर्थ हैं। गाजीपुर को लोहरी काशी भी कहा जाता है और उस दृष्टिकोण से देखा जाए
तो गाजीपुर साहित्य का ऊर्जा क्षेत्र है पूरे देश में। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गाजीपुर पूरा संसार है। अनेक लोग मानते हैं, कहते भी हैं कि जन्मों जन्मों की तपस्या से मुक्ति उपलब्ध होती है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तपस्या की ठोस भूमि गाजीपुर है। गाजीपुर एक अलिखित शास्त्र है जिसे पढ़ने के लिए भाषा नहीं, मन के तारों को छूना पड़ता है। गाजीपुर मन से मानवजीत की यात्रा भी है। आप इसका इतिहास देखिए, साहित्यकारों, साधुओं, मनीषियों ने इसकी मिट्टी में जो पाया उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम किया। गाजीपुर अस्तित्व का एक अलौकिक मंच है जिसमें साहित्य के शब्द, नृत्य की गति, गीत संगीत के सुर, ताल संगम और क्रांतिकारी विचारों के भाव, ये सब एक दूसरे से मिल जाते हैं।